पाठ 16 की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, पुनरावृत्ति किसकी करेंगे? इस पाठ 16 की पुनरावृत्ति पाठ 16 हीरा बड़ा या कोयला। ठीक है, अपनी पुस्तक ओपन कीजिए, हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से, आप भी पढ़िए मेरे साथ साथ। हीरा चमकीला होता है और कीमती भी, कोयला काला होता है। हीरा और कोयला एक ही खान में पाए जाते हैं। हीरा को अपने रूप पर घमंड होता है, जिससे वह कोयला को नीचा दिखाना चाहता है। एक दिन हीरा और कोयला आपस में भिड़ गए। आइए सुने कि इन दोनों के बीच क्या क्या बातचीत होती है। हीरा, चल हट, कोयले कहेंगे, मैं गोरा और तू काला, भला मेरा तेरा मेल कैसा? कोयला बोलता है, अरे भाई यह तो भगवान की देन है, किसी का रंग गोरा और किसी का रंग काला होता है, पर हम दोनों तो साथ साथ जन्मे हैं, हम दोनों तो बराबर ही हैं। हीरा कहता है, रहने दो, मेरे रूप पर तो पूरा संसार मरता है। कोयला बोलता, क्यों घमंड से इतरा रहे हो? हीरा, मैं सेठों के घर की शोभा बढ़ाता हूँ, मैं बहुमूल्य हूँ, तुम कौड़ियों के भाव बिकते हो। अरे छोड़ो, तुम तो कुछ लालची और दिखावा करने वाले लोगों के गुलाम। हीरा कहता है, तुम क्या जानो, जो आदर सम्मान मुझे मिलता है वह तुम्हें कभी भी नसीब नहीं हो सकता। लोग मुझे सुरक्षा के साथ तिजोरी में रखते हैं। कोयला कहता है, बहुत खूब, कैद में होने पर भी तुम्हें नाज है। भाई मुझे देखो, आज़ादी है और मैं खुली हवा में सांस लेता हूँ। हीरा बोलता है, चुप, अरे चुप रहो, तुम तो हो ही जलने वाले, तुमसे मेरा सुख देखा नहीं जाता। तो कोयला कहता है, हाँ मैं जलता हूँ, दूसरों की सहायता के लिए जलता हूँ, मेरे जलने से ही कारखाने चलते हैं, बिजली का निर्माण होता है, मेरे कारण ही दुनिया जगमग होती है। हीरा कहता है, रहने दो, तुम्हारे रूप के कारण ही लोग तुम्हें जलाते हैं, इधर मुझे देखो, मेरी चमक के पीछे दुनिया पागल है। कोयला कहता है, जिस दिन यह चमक चली गई तुम पत्थर के टुकड़े रह जाओगे। इतने में धरती से आवाज़ आती है, तुम दोनों मेरी संतान हो, आपस में मिलजुल कर रहना सीखो। इतना सुनकर हीरा और कोयला आपस में गले लग जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा पाठ है, इसमें कोयले और हीरे में आपस में कहासुनी होती है। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है, महत्व गुण का होता है, रंग का नहीं। हमेशा गुण आपके अंदर होने चाहिए, आपके रूप रंग से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप गुणी हैं तो आपको सभी लोग अच्छा मानेंगे। घमंड शब्दार्थ में देखिए, अहंकार, इतराना, गर्व से ऐंठना, इठलाना, बहुमूल्य, कीमती, गुलाम, खरीदा गया, नौकर या दास। अब देखिए बगल में, कौड़ियों के भाव, बहुत कम मूल्य पर, नसीब नहीं होना, ना मिलना, नाश, गर्व या अभिमान। अब मौखिक उत्तर देखिए मौखिक उत्तर, कोयला कहाँ पाया जाता है? गहरी खानों में। हीरा का क्या उपयोग है? जेवर जो बनाए जाते हैं, जेवरात बनाए जाते हैं, उनमें गहने आभूषण होते हैं ना, उनमें लगाया जाता है। क्या हम घमंडी लोगों को पसंद करते हैं? नहीं। बिजली से चलने वाले 4 चीज़ों के नाम, आपके घर में ढेर सारे सामान है, पंखा, फ्रिज, टीवी, कूलर, मिक्सी, तो उनमें से किन्हीं के 4 नाम लिखे जा सकते हैं। अब नीचे देखिए, एक खा नंबर में एक बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, उनसे खाली स्थान भरना है। चमकीला, भाग्यशाली, काला, गहरी, घमंडी। अब कोयला डैश होता है, क्या होता है? कोयला काला होता है, काला होता है। हीरा डैश होता है, चमकीला होता है। डैश का सिर नीचा होता है, हमेशा घमंडी का सिर नीचा होता है। कोयला डैश खानों में मिलता है, गहरी खानों में मिलता है। हीरा अपने आप को क्या मानता है? भाग्यशाली मानता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे लिखा है गोरा, तो मेरा रंग गोरा है, वह लड़का गोरा है, गोरे लोग मुझे पसंद हैं। इस तरह से कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। टुकड़ा, यह पत्थर का टुकड़ा है,
टुकड़ा से बनाना है, यह पत्थर का टुकड़ा है तो टुकड़ा शब्द आ गया। फिर पत्थर, पत्थर तुम चमकीले पत्थर हो और कुछ नहीं हो, या मुझे एक चमकीला पत्थर मिला, पहाड़ों पे ढेर सारे पत्थर होते हैं, ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें पत्थर शब्द आ जाए। बिजली, बिजली, मेरे घर की बिजली चली गई। इस तरह से वाक्य, आपको कोई भी वाक्य बना देना है। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर, इन्हें आप अपनी कॉपी से अच्छे से याद कीजिए। और नीचे देखिए एक अभ्यास और दिया है, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं। ये किस काम में आते हैं? जमीन में पाए जाने वाले निम्नलिखित पदार्थ किस काम आते हैं, उनके बारे में लिखना है। आपकी पुस्तक में लिखा है, ठीक है। और एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। लोहा औजार बनाने के काम आता है। ग्रेफाइट क्या है? ये पेंसिल की लीड बनाने के काम। सोना आभूषण बनाने के काम आते हैं। संगमरमर से क्या करते हैं हम लोग? अपनी फर्श बनवाते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, इमारतें बनती हैं। और पेट्रोल से वाहन चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज पाठ 16 की पुनरावृत्ति पूरी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके आगे के लेसन की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।